हेलो एवरीवन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज जिसमें आपके DGAFMS इस ग्रुप में ग्रुप सी जो वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी निकाली गई है DGAFMS में। अब यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनकी तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी की। अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरह से अप्लाई कर सकता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है, सिलेबस क्या रहेगा, किन किन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, क्या ये वैकेंसी आपके लिए है या नहीं है, तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो या फिर कोई अनदर इन्फॉर्मेशन हो जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो है आप सभी के ये 7 जनवरी से ओपन हो चुके हैं और 6 फरवरी 2025 रात के 11:59 तक आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है और रजिस्ट्रेशन करने का जो लिंक है ये यहाँ पे आपको दिया गया है। ये नोटिफिकेशन का इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसे कॉपी करके इसके थ्रू आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए कि किन किन पोस्टों पर कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई। जैसे अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफ़र की है, LDC की है, स्टोर कीपर की है, फ़ोटोग्राफ़र की है, फायरमैन की है, कुक की है, लैब अटेंडेंट की है, मल्टी MTS की है। इसके अलावा आपको और भी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। MTS है और ट्रेड्समैन है, वॉशरमैन है, कारपेंटर, जॉइनर एंड टिन स्मिथ है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे आपको जो है 14 पोस्टों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी के जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो भी देख सकते हैं। अकाउंटेंट की मिनिमम जो है 29,000 रहेगी स्टार्टिंग जो है, और स्टेनोग्राफ़र की 25,000 है, LDC के 19,000 है। बाकी जितने भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफ़र 19,900 है, फ़ोटोग्राफ़र की भी 19,900 है, फायरमैन की भी 19 है और यहाँ पे भी कुक की भी अप्रोक्स 19,000 है। तो अप्रोक्स यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके जो स्टार्टिंग सैलरी है 20 और 19,000 है, जो कि यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए एक अच्छी काफ़ी सैलरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अकाउंटेंट के लिए जो है OBC के लिए केवल एक पोस्ट है, केवल OBC के लिए जो है एक पोस्ट है, और स्टेनोग्राफ़र के लिए EWS के लिए केवल एक पोस्ट है, और LDC के लिए यहाँ पे LDC के लिए 3 पोस्ट SC के लिए है, और 4 पोस्ट आपके जो है OBC के लिए, 4 पोस्ट आपके EWS के लिए। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 पोस्ट हैं। और टोटल यहाँ पे जो स्टोर कीपर हैं, स्टोर कीपर के लिए देख सकते हैं टोटल 24 है, जिसमें से 4 SC के लिए, ST के लिए 3, 11 OBC के लिए हैं। और टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। MTS के लिए देख सकते हैं, MTS के लिए जो है एक सेकंड, यहाँ पे MTS की टोटल 29 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा जो है ये आपका ट्रेड्समैन की 31 है और टोटल 113 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई हैं। और यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट के लिए मैक्सिमम जो एज है ये अप टू 30 ईयर, कम से कम अगर आपके मैक्सिमम जो है 30 साल है तो अप टू 30 साल तक है, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, किसी भी BCom की डिग्री होती है और ये आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th क्लास में या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफ़िकेशन है जो कि CBSE किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी जो आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आप पास किए हैं, तो ये यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका कैश एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी मांगा गया 2 ईयर का, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। सिंपल सा देखा जाए तो अगर आपके पास BCom की डिग्री या डिग्री इन कॉमर्स है किसी भी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिग्री नहीं है, अगर आपने 12th क्लास पास की है और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है कैश का, अकाउंट्स एंड बजट वर्क का, गवर्नमेंट ऑफिस में या किसी भी PSU में या ऑटोनोमस बॉडी में या स्टैट्यूटरी बॉडी में, तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से स्टेनोग्राफ़र के लिए जो मैक्सिमम मिनिमम एज है 18 से 27 साल है। इसमें अगर आपने 12th पास किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आप ड्यूरेशन देख सकते हैं 10 मिनट में 80 वर्ड्स आपके जो है होने चाहिए, और मैनुअल टाइपराइटर जो होता है 65 मिनट में फॉर इंग्लिश में, और 75 मिनट जो है हिंदी में, ये यहाँ पे आपको दिया गया। या फिर ऑन कंप्यूटर भी देख सकते हैं, टाइपराइटर की जरूर अगर नहीं होता है कंप्यूटर में 50 मिनट फॉर इंग्लिश है और 65 मिनट फॉर क्या है, हिंदी है।
तो ये पूरा यहाँ पे आपको टेक्निकल चीज़ें बताई गई हैं। अगर टाइपिंग अच्छी है तो इसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी के लिए भी देख सकते हैं, 12th पास है, और 12th पास के साथ साथ अगर आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 WPM है इंग्लिश में, और 25 या फिर 25 WPM हिंदी में है, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और स्टोर कीपर के लिए भी 12th पास है। मैक्सिमम जो है केवल 12th पास है, और 12th पास के अलावा अगर आपने कुछ जैसे फ़ोटोग्राफ़र है, फायरमैन है, तो इनके लिए अलग से डिप्लोमा मांगा जाता है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, तो यहाँ पे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए है, लैब अटेंडेंट के लिए है, एमटीएस के लिए देख सकते हैं। केवल और केवल अगर आपने पास किया है 10th क्लास, तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एमटीएस के लिए। और ट्रेड्समैन हैं, और वॉशरमैन है, कारपेंटर है, तिनीस्मिथ है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको ओबीसी के लिए, ओबीसी अगर आप कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी के लिए 5 साल है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 10 साल है। एक्स सर्विस मैन है, उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। तो जो भी यहाँ पे आपको कैटेगरी बताई गई है वो कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन देख सकते हैं। मोड ऑफ़ सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सभी के जो एग्जामिनेशन होंगे 2 फेजेस में होंगे, 2 पार्ट्स में होंगे। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। एमसीक्यू बेस में आपके जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, और जनरल अवेयरनेस है। इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो रिटन एग्ज़ाम होगा या जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का रहेगा, जिसमें द स्टैंडर्ड और रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। द क्वेश्चंस विल बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट एंड एप्लीकेबल टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर वे रिक्वायर्ड। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट विल बी 5 to 7 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे आपको जो सिंपली है एग्ज़ाम टाइमिंग जो है 2 घंटे की है। एक बार प्री एग्ज़ाम आप जो है पास कर लेते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके लिए आपको अलग से बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंडियन सर्विस लाइबिलिटीज मेयर फुलफिलिंग द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली इंटायर अ पर्सन टू बी कॉल्ड द रिटन टेस्ट, और द कैंडिडेट आर नॉट बीइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC एंड इक्वेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट। Incomplete application will be summarily rejected and no correspondent in this regards will be entertained. No TADA will be paid for attending the written test, और no written examination is tentative schedule in the month of February March। जो आपका एग्ज़ाम होगा मंथ या फरवरी के जो है इसमें शेड्यूल किया गया, टेंटेटिव है, आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, और फरवरी या मार्च के बाद भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। In case the number of candidates is more, then it is not possible to accommodate in the perfect choice of the center. Examination will be accommodated in the nearest center of examination. However, effort will be made to accommodate those candidates who will be appearing for both 10th and 12th level of examination in the same center of examination. डिटेल इंस्ट्रक्शन के लिए ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की वेबसाइट इनकी दी गई है, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। तो बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है 12th पास से 10th पास है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आई थिंक नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं कही गई है, जो कि पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो है। एंड टाइपिंग टेस्ट जो है वेयर एप्लीकेबल द पोस्ट, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी टाइपिंग के लिए उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। MCQ क्वेश्चन बता दिए, फॉर द रिटन एग्जामिनेशन कोल्ड, ये सारी चीज़ बता देगी। कुछ आई थिंक नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा नेगेटिव मार्किंग है क्या नहीं। और बाकी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे फायरमैन है, टेक्निकल है, ट्रेड्समैन है, तो उनके लिए क्या फिज़िकल जो डिटेल्स दी गई हैं फायरमैन के लिए वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन है, वैकेंसीज हैं, इनकी अपडेट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।